सहायता समूह की कैडर दीदी, समूह सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर पोषाहार ड्राई राशन को लेकर के पिछली वीडियोस में 2-3 दिनों की वीडियो जो पिछले 2-3 दिनों में जो भी आप सभी के सवाल उन वीडियोस में आए हुए थे, आज सभी के आंसर करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगा कि 2-3 दिन हो गए हैं तो आपकी जो कमेंट्स आए हैं उसके आंसर कर देने चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाएं, कुछ दीदियां ज़्यादा परेशान थी। तो चलिए आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी योजना से संबंधित, कोई भी नौकरी से संबंधित, चाहे वो समूह की नौकरी हो, चाहे जो भी नौकरी हो, आप सवाल कर सकती हैं उसको लेकर, और उसको लेकर हम वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि मेरा 19 महीने से नहीं मिला है तो क्या करें दीदी। 19 महीने से इन्होंने बोला है कि मानदेय नहीं मिला है। इसका मतलब आपका 1-1.5 साल हो गया लगभग मानदेय नहीं मिला। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन तैयार करके देना चाहिए ब्लॉक में। अगर आपने ब्लॉक में दिया है तो आप डायरेक्ट विकास भवन में एप्लीकेशन तैयार करके दीजिए, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर। तो अगला सवाल है, इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कमेंटिंग का। जॉब चाहिए, हम भी करना चाहते हैं और खाली नहीं बैठना चाहते। तो जॉब आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्लॉक में संपर्क करना पड़ेगा ना, या जिस ग्राम पंचायत से हैं वहाँ पे संपर्क कीजिए, पूछिए, समूह सखी से बात करिए कि कौन कौन सी यहाँ नियुक्तियाँ हुई हैं, कौन कौन सी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। और उसके बाद अगला सवाल है कि मैम धन्यवाद मेरा कमेंट पढ़ने के लिए, थैंक यू। और सभी कैडर को ड्रेस ज़रूर मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए सभी कैडर को। मुझे भी नौकरी चाहिए, मैं भी पढ़ी हूँ। अगला सवाल है, हम भी समूह में जुड़ना चाहते हैं, क्या करना होगा। समूह में जुड़ने के लिए आप अपने यहाँ अगर समूह सखी बनी है तो उनसे संपर्क कीजिए, या अगर आपके आसपास कोई समूह बना हो आपकी ग्राम पंचायत में तो उनसे संपर्क करके समूह से जुड़ सकती हैं। और कोई भी नहीं जुड़ना चाहता तो डायरेक्ट ब्लॉक से जाएंगे तो वहाँ से जुड़ा दिया जाएगा आपको। अगला सवाल है, FLCRP को ID कार्ड ड्रेस कब मिलेगा। तो देखिए, आप FLCRP हैं और बहुत बढ़िया नौकरी है ये। पहली बात तो समूह की ग्राम संगठन बनने के बाद ही ये सारी नौकरियां मिलती हैं वैसे तो, और बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह ले ली है मिलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। और नहीं तो आप अपने ब्लॉक से भी संपर्क कर सकते हैं। मुझे भी काम चाहिए, गोरखपुर में मिलेगा, तो आप अपने यहाँ संपर्क कीजिए, अपने आप आसपास कोई कंपनी हो तो। मैडम बैंक सखी को 2 साल के लिए काम दे दिया, अब वो क्या काम करेंगी। 2 साल के लिए काम दिया है, किसने कहा कि बैंक सखी का काम केवल 2 साल के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बार अपने ब्लॉक के बीएमएम से बात करिए, 2 साल के लिए बैंक सखी का काम थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है, हमारे आंगनबाड़ी जो हैं वह सही राशन नहीं दे रही हैं और हमें वह बोलती हैं कि अभी राशन कम आया है और अभी हम आपको राशन नहीं देंगे। राशन कम आया है या नहीं आया है उससे तो मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि राशन कम आता है, ये झूठ बात है। पहली बात तो जो आंगनबाड़ी बहनें बोलती हैं कि राशन कम आता है ना, राशन कम नहीं आता। हर महीने उतना ही राशन सरकार देती है। राशन सरकार क्यों कम देगी आप ही बताइए। या तो देगी ही नहीं, और देगी तो कम नहीं देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो झूठ बोलती हैं। इनके लिए आप एक एप्लीकेशन तैयार करके CDPO कार्यालय में दे सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, मशीन का फॉर्म भर सकते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल। पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ी लिखी हो, और ना तो इसमें कोई मार्कशीट लग रही है कि मार्कशीट मांगी जा रही है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो आप आवेदन कर सकते हैं सिलाई मशीन में, अभी आवेदन हो रहा है। अगला है,
मैम बस इतना बता दो कि समूह सखी को इतना मानदेय क्यों मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है बुलंदशहर। तो देखिए, अब क्यों मिलता है उसको हम कैसे बता सकते हैं, आप ही बताइए। वो सरकार ने निर्धारित किया है कि समूह सखी को इतना ही मानदेय मिलेगा, उसमें इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सरकार ने जो तय किया है वही डिसाइड हुआ है, वही आपको मानदेय मिल रहा है, और वही हर महिला को मिल रहा है, आप ही को नहीं, हर समूह सखी को वही मिल रहा है। ठीक है, और समय पर नहीं मिलता है, केवल समूह सखी को नहीं, समूह की कोई भी नौकरी करेंगी आप, बैंक सखी, बीसी सखी, कोई भी XYZ नौकरी करेंगे, समय से पैसा किसी का नहीं मिलता, लेट से मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। अगला सवाल है, मैडम बैंक सखी का मानदेय भी बढ़ना चाहिए और पर मंथ मिलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बैंक सखी का मानदेय हो या कोई भी कैडर है तो कम से कम 7,000, 8,000, कुल मिला के 6,000 से कम नहीं होना चाहिए। समूह की जो नौकरी है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला है, मथुरा में ऑफिस कहाँ है। तो देखिए, इसके लिए तो आपको अपने यहाँ ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है या वीडियो कई महीनों पहले की है। फिर अगला सवाल हम आप बताते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 मंथ में एक बार राशन देते हैं और चावल तो कभी नहीं दिया। 3 महीने में एक बार राशन मिलता है, क्या ही बताया जाए। और चावल दिया ही नहीं कभी, वही तो बता रहे हैं ना आपको, चावल आता है लेकिन दिया नहीं जाता, यही तो गड़बड़ी है सबसे ज़्यादा। आप इसके लिए शिकायत करना होगा आपको। CDPO कार्यालय पे एक एप्लीकेशन तैयार करके दीजिए कि इतने महीने से इतने महीने तक हमको राशन मिलता है, इतने महीने से इतने महीने तक नहीं मिलता, और चावल भी नहीं मिलता है, सूचना नहीं दी जाती हमें। जो भी प्रॉब्लम हो, एप्लीकेशन आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। समूह सखी को आंगनबाड़ी का पोषाहार वितरण करने का अधिकार है या नहीं? समूह सखी को बिल्कुल कर सकती हैं, समूह सखी हो या समूह के कोई भी कैडर हो, पोषाहार वितरण करने का अधिकार नहीं है किसी को। ठीक है, लेकिन उठान कर सकती हैं, क्योंकि वितरण पहले की करती थी महिलाएं, समूह की दीदियां, लेकिन अभी हटा दिया गया है। अभी केवल और केवल एक काम है, उठान करके रिसीव करा देना है बस, और इस कार्य को कर सकती है। इसका अधिकार है, समूह की कोई भी कैडर है, समूह सखी, बीसी सखी कोई भी है, या समूह की सदस्य ही क्यों ना हो। ठीक है, इसमें नौकरी से कोई मतलब नहीं है लेना देना। अगला सवाल इन्होंने पूछा हुआ है, काफ़ी बड़ा सवाल है इनका। मेरा नाम ज्योति है और मोहम्मदपुर से इन्होंने कमेंट किया है, जिला बिजनौर। सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर के रूप में कार्य कर रही हूँ, जिसमें ग्राम प्रधान निकालने की बात कह रहे हैं। मेरा मानदेय नहीं कह रहे हैं और उसमें मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो मैडम हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मैडम कमेंट में नंबर ज़रूर देना। तो देखिए, नंबर का सिस्टम नहीं है कोई भी। ठीक है, जो भी आपको सूचना चाहिए आप हमें हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी मिलेगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर की बात करिए ही मत आप। ठीक है, कोई भी हो नंबर यहाँ पर हम किसी को नहीं दे सकते। अगली बात यहाँ पर ये है कि आपको मानदेय नहीं दिया जा रहा है या फिर आपको निकाला जा रहा है आपकी नौकरी से, तो आपको इसके लिए एप्लीकेशन तैयार करके देना होगा। कहाँ पे? ब्लॉक में। ठीक है, और अगला सवाल भी हम देख लेते हैं। इन्होंने बोला है, गीता पाल मोहरी करना, प्रयागराज, सामुदायिक शौचालय केयरटेकर हम काम करते हैं, हमारा पैसा सही टाइम से नहीं मिलता। सरकार से निवेदन है कि हमारा पैसा पर्सनल खाते में आने, निवेदन नहीं करें, परेशानियां उठानी पड़ती हैं पैसा निकालने में। जी हाँ, बिल्कुल, आप ही को नहीं, समूह की सभी महिलाओं को यही दिक्कतें हैं। क्योंकि देखिए, समूह की पदाधिकारियां भी जाती हैं पैसा निकालने ना, तो उनको क्या कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, लेकिन परेशानी सबको होती है। 4-4 लोग परेशान होती हैं, 3 कैडर, वो 3 पदाधिकारियां परेशान हुई और उसमें केयरटेकर भी परेशान हुई।
तो इस काफ़ी दिक्कत होती है। सरकार को चाहिए कि पर्सनल खाते में ही मानदेय दे, ये बात तो सही है, ठीक है, और टाइम से भी दे। बाकी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार कैसे पैसा देती है आप सभी का। और एक चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप समूह से नहीं जुड़ी हैं तो ऐसा नहीं है कि आप समूह से जुड़े से ही केवल समूह से ही जुड़े सवाल करें। कोई भी सवाल आप कर सकती हैं, सरकार की योजना से संबंधित, सरकार की नौकरी से संबंधित या XYZ आप सवाल कर सकती हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको अपडेट रोज़ाना हमारे चैनल पर मिलती रहती है, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आती हैं। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।